नमस्कार दोस्तों, आज क्लास हमारी 5वीं क्लास है। इसके पहले हम 4 क्लास पढ़ चुके हैं। इन 4 क्लास जिन छात्रों ने नहीं देखी हैं वो भी 4 क्लास देख लें, फिर उसके बाद 5वीं भी देखें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के इसमें क्वेश्चन डाले हैं, है ना। और इसमें सवाल वो डाले हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, हम इसमें टाइप कर चुके थे 15। जो कल हमने जो टाइप किए थे वो 15 टाइप किए थे और आज हम टाइप करेंगे 16। तो 16वें टाइप के पहले जो 15 टाइप हुए हैं उनको सभी लोग बहुत अच्छे से ज़रूर देख लें कि 15 टाइपों को और बहुत सरल एवं आसान तरीके से कराया है, आप ध्यान रखें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 16वें टाइप का, ये क्वेश्चन है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। तो वो कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% अंक लेना अनिवार्य है पास होने के लिए, ठीक। फिर उसने कहा एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। एक प्रतियोगी जो है वो 220 अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं x का कितना परसेंट है, ये 40% है, 40% है। और ये पास होने के लिए इसको चाहिए थे 40% अंक, लेकिन ये लेके कितने आया 220 अंक और 20 अंक से फेल हो गया। मतलब इसमें 20 अंक यदि हम ऐड कर देते हैं तो दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, मतलब बराबर हो जाएंगी। अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि x इंटू 40/100 इक्वल टू 40। इसको ऐड कर लिया तो इसको काट देंगे, इसको 0 से 0 कट गया, 4 से काटा, 4 6 24। तो x बराबर 6, 0 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आंसर आ जाएगा x बराबर 600। मतलब अधिकतम जो अंक थे, मतलब अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक कह सकते हैं हम, तो वो पूर्णांक था वो कितने अंक का था, 600 अंक का, ठीक। आप मेरे साथ ही इसको सॉल्व करते रहें और जितना जल्दी करें उतना जल्दी करें। और जो हमसे पहले जो क्वेश्चन को सॉल्व करता है वो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने हैं। आप जल्दी से करेंगे। x का 35%, यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं और 10 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब 200 अंक प्राप्त करता है, 10 अंकों से असफल हो जाता है, तो प्लस कर दो तो पास हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जो हो जाएगा x का 35% का मतलब 100 बराबर 210। इसको काट दो, 35 से काट सकते हैं इसको हम, 35 से काटो, ठीक। 5 छक्के 30, 5 36 18, कितनी बार काटा, 6 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 600। तो इसका भी आंसर हमारा जो आया निकल के वो आ गया 600। आंसर हो जाएगा इसका D। ये हमारा क्या है, आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके पहले क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने हैं, तो उसे 125 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। कई लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, तो इसको सॉल्व जल्दी से कर लें। तो कितना हो जाएगा, 125 में 100 खाली 40 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, है ना। और 33 से काट दो, 5 3 15, मतलब कितनी बार कटाई, जी कट जाए कितनी बार, 3 3 5 15 और 3 5 15। तो 33 पंजे हो गए कितने, 100। 3 से काटा इसको, 3 5 15, यहाँ कितना बचा 1, और फिर 3 5 15,
तो ये 5 बार कटेगा, तो x इक्वल हो जाएगा हमारा ये 500। इसका आंसर आ जाएगा 500, तो हम ये आंसर लगा देंगे इसका 500। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी हमने ये एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन करे। अब इसके हम अगले क्वेश्चन करते हैं। ये टाइप नंबर 17 है। अब इस टाइप को हम देखते हैं। इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है और 40 अंकों से असफल हो जाता है, तो कुल अंक क्या है। तो देखते हैं। तो उसने कहा x का 33% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन वह 25% अंक लेकर के आया और 40 अंकों से असफल हो गया। तो पास करने के लिए 40 अंक इसमें जोड़ देंगे और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये परसेंट है 33%, ठीक। अब देखो 33% x माइनस 25% x, ये वैल्यू इधर आएगी इक्वल के, इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। इक्वल में क्या बचेगा हमारा ये 40। तो इसमें से 100 घटाएंगे, कितना बचा 8 इंटू एक्स, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा बराबर 40, और 4 8 से काटा, 8 पन्ना 40, तो x बराबर जो वैल्यू बनी वो बनी हमारी कितनी, 500। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, तो 500 आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगी परीक्षा, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। फिर क्या होता है, एक दूसरी प्रतियोगी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त होते हैं और यह उत्तीर्ण होने के अंकों से कितना अधिक ले आता है, 42 अंक अधिक ले आता है, ठीक है, 42 अंक अधिक ले आता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत कितना चाहिए, तो हमें इसमें क्या पूछ दिया, इसमें प्रतिशत पूछ दिया। तो हम इसको करते हैं। तो इसमें क्या है कि 20, इसमें 20, तो x का अपन मान लेते हैं 20%, ठीक। कितने अंक अधिक लेके आया, 30%, 30 अंकों से असफल हो गया, मतलब 30 अंक इसमें जोड़ दो इक्वल, ये 32% अंक लेके आया लेकिन यह 42 अंक अधिक ले आया। तो क्या करते हैं हम माइनस, तो दोनों वैल्यू हमारी कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो हम यह क्या करते हैं कि 30 प्लस 42, माइनस का बराबर कि इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 32% x, और ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 20% x। इसको सॉल्व करेंगे तो 72, और इस यहाँ इसको माइनस करेंगे तो 12 इंटू एक्स, परसेंट का नीचे कितना हो जाएगा 100, 12 से काटा, 12 छंगे 72, तो x बराबर जी आ जाएगा 600। मतलब ये हमारा क्या आ गया, पूर्णांक आ गया, 600 पूर्णांक अधिकतम अंक आ गए। अब उसने पूछा प्रतिशत, तो प्रतिशत कितना चाहिए पास होने के लिए, तो पासिंग मार्क निकाल लेते हैं। तो यहाँ में x का मान रख देंगे, मतलब 600 का पूर्णांक रख देंगे, तो ये पासिंग मार्क यहाँ से आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है 600 इंटू, फिर क्या है यहाँ 20%, तो 20% मतलब 100 प्लस 30। ये चीज़ हम यहाँ से भी रख के निकाल सकते हैं और यहाँ से भी रख के निकाल सकते हैं, हम कैसे भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसको हमने सॉल्व किया, 6 दूनी 12, 120 प्लस 30, तो जी कितना हो गया 150। मतलब 150 नंबर में पास होना था, कितने में से, 600 में से। अब वो कह रहा है कि इसका प्रतिशत बताइए, प्रतिशत कितने में पास होना चाहिए था। तो प्रतिशत बता दो, 600 में से 150 अंक चाहिए, तब हम पास होंगे। तो परसेंटेज निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक। 6 से काट दो इसको, 25 छक्के 150, 25 आ गया। मतलब हमको चाहिए थे 25% अंक चाहिए थे, ठीक। तो 25% में हम क्या हो जाते, पास हो जाते। तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, डी।
इसको नोट कर लेना पूरा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं लेकिन वह 6 अंकों से असफल हुआ। दूसरा छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्णांक से इतने अंक अधिक ले आया, तो अधिकतम अंकों की संख्या बताइए कि कितनी होगी। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांकों की संख्या बतानी है, इसमें कितनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे x इंटू 30%, कितने असफल हो गया 6 अंकों से, तो पास कर दो। इधर 40% और कितने अंक अधिक ले आया ये 6, तो यह माइनस कर दो। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 6 माइनस के 6 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 40% x माइनस के जो इधर जाएंगे वो प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 30% x। अब यहाँ क्या हो गया 12 और यहाँ हो जाएगा 10 इंटू एक्स अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल और 10 कैसे इंटू हो जाएगा तो 120 इक्वल x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर आ जाएगा इसका 120। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, आंसर है 120। ठीक, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टाइप चेंज है। अभी तक हम 17 टाइप कर चुके हैं, अब ये हमारा टाइप नंबर है 18। 18वें टाइप को हम देखते हैं। बहुत ही सरल एवं आसान तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं। कितने लड़के, 1000 और 800 लड़कियां हैं। यदि 60 लड़के और 50 लड़कियां क्या हुई हैं, उत्तीर्ण हुई हैं, तो उसने पूछा अनुत्तीर्ण या असफल का प्रतिशत बताइए। अनुत्तीर्ण या असफल का प्रतिशत बताइए। तो देखो यहाँ लड़के क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए कितने 60, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 40। अनुत्तीर्ण कितने हो गए, यहाँ अनुत्तीर्ण हो गए 40। ठीक है, 40 अनुत्तीर्ण हो गए। और यहाँ 50 लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई हैं, तो 50 लड़कियाँ क्या हुई हैं, अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक, क्यों निकाला पुण्य, क्योंकि अनुत्तीर्ण का ही उसने पूछा है। अब देखो इसमें करते हैं लड़के मतलब मेल। तो मेल कितने हैं 1000। 1000 में से 40 फेल हो गए, प्लस लड़कियां मतलब फीमेल। ठीक है, या बॉय गर्ल लिख सकते हो यहाँ। ठीक, अब इसमें क्या है 800 में से 50%, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यहाँ आ जाएगा 400 प्लस 8 × 40 400। टोटल जो फेल हुए हैं वो कितने हो गए फेल 800। अब उन्होंने पूछा है अनुत्तीर्णों का प्रतिशत बताइए। तो टोटल कितने छात्र थे, 1000 हैं लड़के और 800 हैं लड़कियां, तो टोटल है 1800। 1800 में से 800 लड़के और लड़कियां फेल हुए हैं। तो फेल का उसने प्रतिशत पूछा है, तो फेल का प्रतिशत क्या हो जाएगा, देखिए 800 कितने में से 1800 में से इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको काट दो, 3 से काटो, इसको काटो 2 से काटो, 2 9 में 18 और 2 से काटा 2 चौके 8 मतलब 400। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 400/9। अब 400/9, अब इसमें हम क्या देंगे, भाग दे देंगे। 400/9 में भाग देंगे तो 9 का भाग दो, 9 चौके 36, या 4 बचे, 9 चौके 36, फिर 4 बचेंगे पॉइंट, 9 चौके 36। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 44.4%। आंसर हो जाएगा इसका सी। इसको नोट कर लें। इस प्रकार से हम अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि 20% लड़के
और 25% लड़कियां वयस्क हैं। तो वयस्क नहीं होने वाली बताना है। तो जो वयस्क है ये 20%, तो अपन को वयस्क ना होने वाली बताना है। तो यह ना होने वाली कितनी हो जाएंगी 80%, यहाँ ना होने वाली कितनी हो जाएंगी 75%, है ना होने वाली। ठीक है। अब देखो, अब हमें दिया है लड़कों का मतलब बॉय का और दिया है गर्ल का। कितना दिया है 3:2। अपन इसको थोड़ा वैल्यू बढ़ा लेते हैं, जिससे क्या है वैल्यू कट जाएगी। तो 00 अपन ने इधर बढ़ा दिया, 00 इधर बढ़ा दो। अब देखो लड़कों का प्रतिशत निकालते हैं, तो 80 का निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और लड़कियों का निकालेंगे 75 का, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 3 24 प्लस 75 दूनी 150, टोटल हो जाएंगे 390। ठीक, टोटल होगा कितने 390। अब वो क्या कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। तो कितने प्रतिशत नहीं हैं, तो हम देखते हैं यहाँ 300 ये और 200 ये, 500 में से 390 नहीं है। तो अपन इसका प्रतिशत निकाल देते हैं कि 390 कितने में से 500 में से, और इसका प्रतिशत निकाला तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 7 35 और 5 छक्के 5 से काटा इसको, 5 7 35 और यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ 4 5 8 40। तो जो हो जाएगा 78%। आंसर हो जाएगा कितना 78%। इसको नोट कर लें और यहाँ पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हम 3 और 2 रखते तो थोड़ा दशमलव में वैल्यू आती। इससे बढ़िया क्या है आप 00 बढ़ा लो, 100 से 100% कट जाएगा तो आसान हो जाएगा ये। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला एक परीक्षा में कितने लड़के हैं 640 और 360 लड़कियां शामिल हुए। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रहीं तो असफल का प्रतिशत पूछा है। बिल्कुल सेम उसी की तरह असफल निकालना है, तो असफल अपन यहाँ से निकाल लेते हैं असफल। तो असफल यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ असफल हो जाएगा 40% लड़के और लड़कियाँ हो जाएंगी 20%। तो सॉल्व कर दो इसको। 640 जी कौन है बॉय, और जी हो जाएंगी गर्ल। 360 जी कितनी है 20%, और जी कितनी है 40%। इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 चौके 16 की 6, 6 चौके 24 और 1 25 प्लस 36, 36 दूनी 72। तो जो टोटल हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा जी 8, 5 12 की 2 और जो हो जाएगा 3, 328। 328 लोग कैसे हैं असफल है। अब प्रतिशत निकालना है टोटल का, तो टोटल का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 600 और 700 800 900 जो हो जाएगा 1000। तो टोटल लड़के और लड़कियां कितने हैं 1000। टोटल लड़के लड़कियां 1000 है, तो हम यहाँ कर लेंगे 1000 कितने में से हैं 1000 में से 328 का परसेंट निकालेंगे, 2 0 से 2 0। अब 1 0 का यहाँ भाग लगेगा तो जो हो जाएगा 32.8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर है इसका। आप नोट कर सकते हो साथ में, लेकिन यहाँ अगर हम जिसका पूछ रहा है वो यहीं आप पहले से ही निकाल लो, क्योंकि फिर पहले आप निकालोगे सफल वालों का, फिर उसमें से माइनस करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इससे बढ़िया ये है आप यहीं पर समझ जाओ इतने असफल हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय से 2 सालों में मतलब 2 वर्षों में क्रमशः 100 और 75 छात्र शामिल हुए।
क्या हुए, शामिल हुए। उनमें से क्रमशः 75%, 60% छात्र सफल हुए। तो सफलता की औसतांक निकालना है अपन को कि सफलता की औसत दर ज्ञात कीजिए। तो सफलता की हमें क्या ज्ञात करना है, औसत दर ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि 100 है, 100, तो 100 का 75% निकाला अपन ने, ठीक, और 75 का 60% निकाला। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ कितने बचे, 75 प्लस और 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 से काटा, 15 चौके 60, ठीक, और 15 ती 45। अब इसकी जो वैल्यू हुई जो हो जाएगी 0, 7 और 4 11 और 1 12, मतलब 120 लोग यहाँ छात्र क्या रहे, सफल रहे। अब टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं, टोटल छात्र हमारे पास है 175, क्योंकि 100 छात्र ये रहे और 75 छात्र ये रहे। अब वो कह रहा है कि औसतन दर बताइए, दर कितनी है, तो हम निकाल देते हैं दर। 175 में से कितने हैं, 120 इंटू दर निकाल देते हैं यहाँ से, और यहाँ से दर निकालेंगे तो हम काट देंगे इसको, काटो इसको पहले 25 से काटो, 25 चौके 100 और 25 से काटा, और 25 इसको काटेंगे तो 25, 4 4 और 3 7, 7 बार कट गया। अब 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 बटे 7। अब 7 का भाग हम किस में देंगे, 7 का भाग हम देंगे 480 में। 7 का भाग 480 में देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 68 सही 4/7% आंसर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर हो जाएगा इसका, तो हम लगा देंगे ए आंसर, ठीक। साथ में नोट कर लें इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हम 118 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम 119वें क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं। तो 119वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझेंगे इसको हम। 119 है, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, उसमें से 75% पुरुष, शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो इसमें क्या पूछा है, कुल कितने कर्मचारी हैं। तो पहले हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा कि 60% तो है ही, तो 60 में से 75% पुरुष हैं। 75% कौन है, पुरुष। तो हमारी ये किसकी निकल रही है, ये हमारी पुरुषों की संख्या निकल रही है, ठीक है, पुरुषों की संख्या निकल रही है। तो कितनी निकल जाएगी, 25 तिये 75 और 25 चौके 100, 4 से काटा 15, 15 ती हो गए 45, 45% हमारे पुरुष हैं, है ना। तो हमारी महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं कितनी हैं, तो 60 में से 45 घटा देंगे तो 15% महिलाएं हैं। अब उसने पूछा क्या है कि पुरुषों की संख्या दी है और पूछ रहा है फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो सिंपल है, तो देखो पुरुषों की संख्या दी है तो पुरुष हैं कितने, 45%, पुरुष हैं 45%, और इधर पुरुष कितने हैं, 1350 पुरुष हैं, ठीक। अब 100% की वो पूछ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x। अब इसको काट देंगे, काटिए इसको काटते हैं, परसेंट से परसेंट ही कट गया, 5 से काटा, ठीक, 5 में 45, 5 से इसको काटा, 5 1 5 दूनी 10, 5 7 35, 0, 9 से काटा, 9 तिया 27, 30 का मल्टीप्लाई 100 में होगा, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 3000। तो टोटल जो कर्मचारी है इसमें फैक्ट्री में वो कितनी है, 3000। तो 3000 हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक
एक परीक्षा में एक कक्षा की लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 73 है, और लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। वो कह रहा है कि लड़कियों का मतलब गर्ल का कितना है? 73 है, और बॉय का 71 है, और दोनों का औसतन, दोनों का जो औसतन है वो कितना है? 71.8 है। इसको माइनस करते हैं, इसको करेंगे मिक्सर की तरीके से। तो इसका इसमें माइनस किया तो कितना आया? 0.8। इसको इसमें माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 1.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 4 तिया 12। टोटल रेशियो हमारा कितना आ गया? टोटल रेशियो आ गया हमारा 5। अब वो पूछ रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है। सिंपल, तो लड़कियां हैं कितनी, गर्ल कितनी है? 2। कितने में से? 5 में से। तो 2/5 और इंटू 100% पूछ रहा है, तो कर दो इसको। 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 20 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना? जो हो जाएगा 40%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 40%। अगर बॉय का पूछता तो कितना आता? 60% आ जाता। ठीक, इसका ठीक कैसा हो जाता? 3, तो 3/5, 3 का 5 का 5, 3 3 दूनी 6, मतलब 60%। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 121। 121 क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। उसने कहा एक गांव की जनसंख्या है कितनी? एक गांव की जनसंख्या है 25,000। जनसंख्या में 1/5 महिला है तथा पुरुष हैं। अब शेष पुरुष में अब यहाँ निकालते हैं कि 25,000 टोटल में से 1/5 क्या है? महिला है ना, मतलब महिला है। ठीक, महिला। अब इसमें निकाला, 5 से काटा इसको, 5 25, मतलब 5,000 महिला है। तो पुरुष कितने हुए फिर? तो पुरुष हो जाएंगे 25,000 में से 5,000 माइनस होंगे तो हो जाएंगे ये 20,000। तो 20,000 ये क्या हो गए? पुरुष हो गए। ठीक, अब उसने पूछा 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर है, तो साक्षर का बताओ। तो पहले यहाँ से अपन साक्षर निकाल लेते कितने हैं। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 95%, और यहाँ आ जाएगा 60%। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करें कि 5,000 का 95% निकाल देते हैं और 20,000 का हम 60% निकाल देते हैं। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम निकालते हैं 5,000 गुणा 95%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और अगर हम 20,000 का यहाँ 60% निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 25 की 5, 9 पे 45, 46 47, 1 जीरो ये वाला, प्लस यहाँ हो जाएगा 6 का 6 दूनी 12, 1 2 3 जीरो। इसको इसमें ऐड कर देंगे, ऐड हो जाएगा ये 2,000, 1 6 7 5 और 0, जी आ गया हमारा। अब उसने क्या पूछा है कि प्रतिशत बताइए साक्षर लोगों का। तो कितना आ गया ये हमारा? 16,750। तो 16,750 का हमें क्या निकालना है? इसका साक्षर का निकालना है। अब देखिए साक्षर हमारे कितने हो रहे हैं, हम इसको देखते हैं। साक्षर ये क्या थे? हमारे निरक्षर थे, साक्षर निकाल देते हैं। अब इसमें देखते हैं कि 5% पुरुष और 40% महिलाएं निरक्षर थे, तो कितने % लोग साक्षर हैं? तो साक्षर होगा कितने? इतने। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे? 16,750 में भाग जाएगा, टोटल कितने हैं? टोटल हैं 25, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 25 का इसमें भाग दो तो जो हो जाएगा 16, 25
25 पंचे 125, 25 25 सत्तर 175 होते हैं। 1600, 1600 में 16 चौके 48, 48 और 5 इसमें क्या है कि जैसे 5000 क्या है, ये 5000 है ये महिला, और पुरुषों का कितना आ रहा है प्रतिशत, 95%। हमने क्या किया, 95 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, तो हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। दोबारा से इसमें क्या होगा, देखिए नेक्स्ट तरीके से कर लेते हैं, चाहे इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। ये कितना है हमारा 5000, तो 5000 क्या है, ये 5000 है ये महिला, तो महिला है तो महिलाओं का कितना है 40%। सिंपल कर लेते हैं, तो 5000 का 40% निकाल लेते हैं, तो 5000 का 40% हो जाएगा 5000 का 40%। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। 4 पंचे कितना हो गया 20, मतलब 2000। ठीक, अब 20000 का निकाल लेते हैं अपन 5%, 20000 का 5%, ऐसे सिंपल हो जाएगा। 20000 का 5%, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 1000, तो टोटल जी कितना हो गया 3000। ठीक, अब 3000 हुआ, अपने पास टोटल कितने हैं, ये हैं टोटल 25000। अब निरक्षर लोग 3000 हैं और साक्षर का पूछा है, तो 25 में से 3 माइनस कर दिए तो कितने बचे, साक्षर जी बचे, ये 22000। तो 22000 का अपन यहाँ परसेंट निकाल लेते हैं, यहाँ हम 22000 का परसेंट निकाल लेते हैं। तो 22000 का क्या परसेंट आ रहा है, तो इसको देखते हैं। इसमें है कि 22000 बटे 25000 इंटू 100, तो 3 0 से 3 0, 25 चौके 100, 4 का इधर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा जी 88%। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी आंसर 88। ठीक, इसी प्रकार आप इसको नोट कर लो, इसको सही कर लेना। पहले इसका ही निकाल लिया है, अगर ये पहले ये क्या है, पुरुष है 95%, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था अपन ने, यहाँ पर 95, बल्कि होना क्या था 20000 में। ठीक, इसको सही कर लेना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा टाइप ही चेंज है, तो नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो है टाइप नंबर 19। अभी तक हम 18 टाइप क्लियर कर चुके हैं, अब हमारा आ गया 19वां टाइप। ठीक, 19वें टाइप में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझेंगे हम इसको। एक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122। इसको देखो, एक परीक्षा में 3 विषय हैं। ठीक, प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक कितने हैं, 100 है, मतलब एक विषय का पूर्णांक 100 है, तो तीनों विषयों का पूर्णांक कितना हो जाएगा 300। ठीक, एक छात्र पहले विषय में 60% तथा दूसरे विषय में 80% और तीसरा विषय में पता नहीं, लेकिन उसे कुल अंक जो प्राप्त हुए परसेंट में वो कितने हुए 70% अंक प्राप्त हुए। तो बताइए तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। तो कर लेते हैं अपने इसको। पहला प्रतिशत हमारा कितना है, पहला है हमारा 60, तो 60% प्लस दूसरा है 80% प्लस तीसरा है हमारा x प्रतिशत बटे कितने का पूर्णांक है 300 का, बराबर कितना आया है हमारा टोटल का 17%, मतलब 70 बटे 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करें तो क्या है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक, अब 60 और 80 जो हो जाएंगे कितने 140% प्लस x बराबर 7 या 21। अब ये इधर जाएंगे तो 210 माइनस 140, तो x बराबर कितना आ जाएगा 70। तो 70% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तीसरे विषय में हमें कितने अंक चाहिए थे, 70% थे, तो हमारी ये 70% हमारी ये प्रतिशत बनती, परसेंटेज बनती। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123 को देखेंगे। क्या है इसमें कि 40, 50 और 60
छात्रों के 3 समूह एक परीक्षा में शामिल हुए। ठीक, तो छात्रों के 3 समूह एक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो हमारे फिर आगे कहा है उसने, उसकी सफलता का प्रतिशत क्रमशः 100%, 90%, 80% है। तीनों समूह को मिलाकर सफलता का प्रतिशत कितना है या क्या होगा, तो निकाल लो। तो 40% का, 40 का कितना मान लो, 100%, तो 100 का इसमें भाग दे दो, प्लस 50 का कितना हो जाएगा, 90%, 90 का भाग दे दो, प्लस 60 का 80%, तो 80 का इसमें भाग लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, जी हो जाएगा हमारा कितना, 40 प्लस 9 पहिया 45 प्लस और 8 छंगे 48 बराबर, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सफलता का टोटल अंक निकल आएंगे। तो 40 4 या 12, 120 और 130 और 133, 133 अंक क्या हो गए, हमें प्राप्त हो गए। कितने में से है कि 50 से हैं, 60 और 40, मतलब 150 में से 133 अंक प्राप्त हुए हमें 150 में से। अब प्रतिशत निकालना है हमें, क्या निकालना है, प्रतिशत। ठीक, अब प्रतिशत निकालेंगे तो हम इसको काट देंगे, 25 से काटो, 25 चौके 100 और 25 छक्के 150, 2 से काट दो, 50 से कट रहा था 2 बार, मुझे कितनी बार, 3 बार। अब इसका से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है ये, 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 3 का इसमें भाग दे दो, 3 24, यहाँ 2 बचे, 3 24, 25 26, यहाँ 2 बचे, 3, हमारा आंसर आ जाएगा 88 सही 2/3%। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर है 88 सही 2/3%। इसको नोट कर लीजिएगा पूरा। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के परीक्षा में आपके में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो है 20, टाइप नंबर 20। ये टाइप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में ये पूछा जाता है, तो हम इस टाइप को पढ़ते हैं। इसके पहले 19 टाइप हो चुके हैं, आप सभी टाइपों को बारी बारी से पढ़ें। अब एक इसमें है, एक कक्षा में 60 छात्र हिंदी में, ठीक, और सफल हुए, है ना, 45 छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, ठीक। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों का कितना प्रतिशत छात्र असफल है, तो असफल का बताना है, ठीक। तो देखो अब इसमें क्या है कि हिंदी में, तो हिंदी में जो छात्र सफल हो रहे हैं वो हो रहे हैं 60%, ठीक। और फिर संस्कृत में जो सफल हो रहे हैं वो हो रहे हैं 45%, ठीक। अब उसने कहा दोनों विषयों में, हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में जो सफल हो रहे हैं वो हो रहे हैं 25%। आप दो तरीके से इसको कर सकते हो, ये टोटल कैसे है, सफल है मतलब पास है ये, ठीक। इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो इन दोनों को जोड़ करके इसमें से इसको घटा दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, पहले हम डिटेल वाला तरीका करते हैं। इस 25 को यहाँ रखा और 25 को अपन यहाँ रखेंगे, यहाँ हमारा बच्चा 35% और यहाँ हो जाएगा 20% और यहाँ रहेगा 25%। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड किया तो जो हो जाएगा 20, 25, 60, 70, 80%। तो 80% जो हैं वो पास वाले हैं, ठीक। तो फेल वाले कितने हो जाएंगे, फिर फेल वाले 100 में से 80 माइनस हुए तो 20% क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो यही पूछा है कि असफल छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो 20% है, तो आंसर हो जाएगा 20%, ठीक। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे कि 60 और 45 को ऐड करेंगे तो जाएगा 105, कितना हो जाएगा ये
105। अब 105 में से हम 25 को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 80। 80 है पास, 80 क्या है पास है। तो फेल कितने हैं 20% फेल है। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। इस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल हुए, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए हैं। देखो यहाँ क्या दे दिया उसने, असफल का दे दिया। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इसको अच्छा डिटेल में करते हैं। इसको क्या है इंग्लिश, तो इंग्लिश में हुए 70% और मैथ में हुए 80% जो हुए हैं पास। ठीक, अब अपन फेल का निकालते हैं क्योंकि फेल का इसने डबल वाला दिया है फेल का। ठीक, कहाँ दिया है, ये दिया है फेल का। तो अब इसमें क्या करते हैं, फेल कितने हुए हैं, तो अब ये 70% पास है तो 30% फेल है, ये 80% पास हैं तो 20% फेल है। अब वो कह रहा है इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाले, तो फेल कितने हुए 10, तो 10 इसमें से हम माइनस कर देते हैं। ठीक, 10 हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ बचा हमारा 20 और यहाँ बचेगा 10, और 10 हमारा ये है ही दोनों में क्या है असफल व्यक्ति, तो जो हो जाएगा कितना हमारा 10, 20, 30, 40, ये हो जाएगा हमारा कितना 40% कैसे है असफल है। वो कह रहा है 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए हैं, तो ये असफल कितनी है 40%, तो सफल कितने होंगे 60%। तो हम यहाँ निकाल लेंगे कि 60% इसका निकाल लेंगे, 60% इक्वल में कितना हो जाएगा 144 अपॉन, फिर उसने कहा है प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी, तो कुल संख्या क्या थी, तो 100% थी। कुल संख्या हम कितनी मानेंगे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटा इसको, 6 दूनी 12, 2 बच्चे यहाँ, और 6 चौके 24, मतलब x बराबर जो वैल्यू आई वो आई 240। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में, 10% प्रतियोगी दोनों में, मतलब पिछले वाले जैसा सवाल है, बस यहाँ असफल हो गए। फिर इसके बाद उसने बोला 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए हैं, तो कुल प्रतियोगी कितने थे, मतलब पिछले वाले जो सवाल में हमने देखा यहाँ था कितना 144। अब 144 की जगह पर, इसकी जगह पर अगर हम यहाँ कितना 84 रख दें तो हमारा आंसर क्या आएगा। अगर हम 144 की जगह पे 84 रख दें तो देखो 144 की जगह 84 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम इस सवाल को करते हैं। ठीक है, अब देखो 60% तो 84 बटे 100, इधर x, तो 0 से 0, 6 से काटा, 6 का 6, 6 चौके 24 है ना, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर 140 कितना आ गया। अगर हम 84 रख देंगे तो 140 है, अगर 144 रख देंगे तो 240 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो वही है कि यहाँ 84 रखा हुआ है, 84 रखा हुआ है तो सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 140 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम पिछली वाली की तरह है 125 की तरह, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा आ जाएगा 24। पूरा नोट कर ले और सवाल को सॉल्व भी कर ले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में, 65% छात्र हिंदी में बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं, और 27% छात्र दोनों विषयों
कि कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। पहले बोलने वाले लिख लेते हैं। तो देखो, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश के 70% बोल सकते हैं और हिंदी के 65% बोल सकते हैं। तो न बोलने वाले कितने होंगे? तो यहाँ होंगे 30% और यहाँ होंगे 35%। और दोनों को न बोलने वाले कितने होंगे? दोनों कितने हैं? 27% उसने दिए हैं। अब हम यहाँ 27 इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों बोलने वाले हैं। अपन को यहाँ एक, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 3%, और यहाँ 27 हम माइनस कर देंगे, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 8%। और 27 हमें ये दिया ही है, तो टोटल हमारा ये कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा 30 और जो हो जाएगा 38%। 38% कैसे हो गए? न बोलने वाले हो गए। तो कितने छात्र भाषाओं को बोल सकते हैं? तो 38 का माइनस कर देंगे तो 62%। तो 62% छात्र भाषा को बोल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 62%। आंसर हो जाएगा बी आंसर। अगला, इसको नोट कर लें सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में सफल हुए। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि इंग्लिश में 60% और मैथ में 70% विद्यार्थी सफल हुए। ठीक है, ये विद्यार्थी क्या हुए? सफल हुए। फिर आगे उसने कहा, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। तो ये सफल वाले हैं ना, ये पास वाले हैं। अपन अब वो कह रहा फेल वाले, तो फेल वाले अपन यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ कितने आएंगे फेल वाले? यहाँ आ जाएंगे 40% और यहाँ आ जाएंगे फेल वाले 30%। और इंग्लिश और मैथ में दोनों में फेल होने वाले यहाँ आ गए कितने? 20। अब इसको इसमें से माइनस कर दो 20 को, क्योंकि यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है। इसमें से माइनस कर देंगे तो इंग्लिश की आ जाएंगे। तो यहाँ आ गए 20% और यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 10%, और ये 20% है ही, तो ये हो जाएंगे कितने? 50%। ठीक, अब वो कह रहा है कि 50% जो कौन सी हो गई? फेल, जी कौन सी हो गई? असफल वाले 50%, तो सफल वाले भी 50% हो जाएंगे, क्योंकि आधा आधा हो गया। तो क्या करेंगे? इसमें क्या कहा है? यदि 500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? कुल छात्रों की संख्या पूछी है उसमें, तो अपन क्या करेंगे? 50%। कुल छात्रों की संख्या कितनी मान लें अपन? देखो 50% तो अपन को ये दिया ही है, 50%। ठीक, कितने हैं छात्र? 2500। कुल छात्र कितने हैं? 100%। इधर कितना है? x, परसेंट से परसेंट 25 से इसको काटा, 50 से 2 बार कटा, 2 का 25 दूनी कितना हो गया? 50। मतलब आंसर हमारा कितना आ गया? 5000। तो आंसर हो जाएगा ये कितना? 5000। ठीक, तो आंसर आ गया 5000, मतलब आंसर हो गया डी आंसर है इसका। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गांव में 60 परिवारों के पास गाय है और 30 परिवारों के पास भैंस है। 15% परिवारों के साथ दोनों चीज़ें हैं, भैंस भी हैं और गाय भी हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करते हैं इसको कि गाय मतलब काऊ कितनी है? 60, और भैंस बफेलो ये कितना है? 30%, और दोनों कितना दिया हमें? 15%। 15 इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा? ये 45%, और 15 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 15%, और 15% अपना ये दिया ही है, अभी तक जैसे करते आए हैं उसी प्रकार से। तो 15, 45 हो जाए 60, 60 हो जाए 75,
75% सभी के पास है, गाय और भैंस लगभग, है ना। अब कुल परिवारों की संख्या कितनी है? यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है, इसका मतलब वो कह रहा है 100% जो लोग हैं वो 96 लोग हैं। तो कितने परिवारों में क्या है? गाय, एक गाय भी है और भैंस भी है। तो गाय और भैंस कितने लोगों में है? 75%। तो x 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौके 16 और 24, इसका हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया? 15% परिवारों में गाय और भैंस दोनों हैं। यदि कुल परिवारों की संख्या इतनी है तो कितने परिवारों में के पास एक भी गाय और एक भी भैंस नहीं है? नहीं है का पूछा है, ना कि है का। अगर है का पूछता तो ये कितना हो जाता? 24 का हो जाएगा, 24 3 6 72 हो जाएगा इसका। और उसने पूछा है ना होने वाला, तो जी कौन सा आ गया? 72 होने वाला। ना होने वाला होता तो कैसे करते हैं अपन? 100 तो देखो 75% होने वाला है तो 25% ना होने वाला है, इक्वल 96 बटे x, 25 चौके 100 और 4 से काटा तो 24। तो x बराबर जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई 24। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका 24, क्योंकि इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है हमारा, जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ना होने वाले। ठीक, अगर होने वाले पूछता तो 72 आ जाता। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में। तो अंग्रेजी में जो है 90% और मैथ में जो है वो है 85%। छात्र सफल हुए हैं। क्या हुए? सफल हुए हैं। और फिर उसने बोला 150 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं। कितने हैं? 150 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं। तो पहले हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। कितने हो गए ये? 8 दूनी 16 और जो हो गए कितना? 175। मतलब वो कह रहा है 150 छात्र दोनों विषय, मतलब 75 छात्र दोनों विषय में। तो 75% छात्र और इधर 150 छात्र दोनों विषय में सफल हुए हैं, तो ये सफल हो गए। फिर उसने पूछा कि यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो उसने बोल दिया कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो छात्रों की कुल संख्या देखेंगे तो छात्रों की कुल संख्या है 100%। कितनी हो जाएगी? 100%। तो यहाँ हो जाएगा x, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 75 दूनी, तो छात्रों की कुल संख्या आ जाएगी 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, जो हो जाएगा x बराबर 200। तो आंसर आ जाएगा 200। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवालों को करेंगे। अब जो अगला जो टाइप है हमारा वो है टाइप नंबर 21। टाइप नंबर 21 को मैं अगली वीडियो में देखते हैं, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे उसको, और इसके साथ में और भी जो टाइप हैं उस टाइप को भी हम क्लियर करेंगे। अगली क्लास में हमारा परसेंटेज पूरा समाप्त होगा। और इसी के साथ में मैंने आपको जो PDF दे रहा हूँ उस PDF को निकलवा करके आप उसको सॉल्व करें पूरा, और आपको पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आप इसी को लगाएं। और इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हों के पास ये नहीं पहुंच रहा है उन लोगों के लिए इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।